जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सनातन धर्म के लिए और सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर भागवत गीता के पूरे 18 अध्यायों का वीडियो हम डाल चुके हैं। हम भागवत गीता के महत्वों का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। जय श्री राम, जय सनातन, जय सनातन। इस वीडियो में हम भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व के बारे में बताएंगे। श्री भगवान कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप से बताता हूँ। सावधान होकर सुने। मद्र देश में रुकुतपुर नामक एक नगर है। उसमें पिड़ल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंशों में जो सर्वप्रथम निषयकंठक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। नृत्य और बाज बजाने की कला में परिश्रम करके पिंडले बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उससे उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजाओं के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुलाकर उनका उपयोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ा जाने से उछेड़ला होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंडल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीचे कुल में उत्पन्न हुई थी और कमी पुरुषों के साथ विरह करने की इच्छा से सदा उसकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कर्नाटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में पहुंच और भीषण नरक का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुण भी भागने दर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखूनों से पकड़ डाला। सुर्खी घायल होकर पसीने से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जल फेंकने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सूखी उस खोपड़ी की झल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कुर पक्षी भी उसमें गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनसे घृणित काव्यपूर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय असमर्थ खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो गया है। अब उन्हें उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विनय में से पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचार किया है, फिर हमें मनोवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गए अडंग के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एक कांत सेवी महात्मा रहित शांत विकार और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदर नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अंत अब तुम दोनों मानवांचित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता का 5वें अध्याय के महत्व का तुम दोनों भाव शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज द्वारा इस प्रकार समझे जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विनम्र
पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। इनके लिए हमारा धन्यवाद। हमारे 5वें अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। जय सनातन, जय सनातन।